हेलो बच्चों, भाई की बहन कुछ पढ़ा रही है इसलिए जल्दी जल्दी पढ़ लो और सब्सक्राइब कर लो। लिया। चलो तो बैक से बीएनएस निकालो। आज की वीडियो में कवर करेंगे सेक्शन 18 और सेक्शन 19। सेक्शन 18 बात करता है कोई भी एक्ट जिसकी वजह से हार्म कॉज हो रहा है, वो हार्म अनइंटेंशनली कॉज हो रहा है, यानी आपका मेंस रिया प्रेजेंट नहीं है, आपका मेंटल इंटेंट क्राइम करने का वहां पे प्रेजेंट नहीं है। वो एक्ट लॉफुल मैनर में होना चाहिए, लॉफुल एक्ट होना चाहिए और विद ड्यू केयर एंड कॉशन होना चाहिए। बताती हूँ ये तीनों चीज़ें है क्या। देखो, सबसे पहला तो जो एक्ट है वो विदाउट क्रिमिनल इंटेंट होना चाहिए, कि मेरे दिमाग में तो कोई ऐसा इंटेंशन था ही नहीं। लॉफुल होना चाहिए, यानी इन अकॉर्डेंस विद लॉ, एक तरीके से होना चाहिए, और सारी आपने केयर ली होनी चाहिए और कॉशन ली होनी चाहिए। तो क्या वो एक्ट ऑफेंस बनेगा? नहीं, वहाँ पे आपको कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगी, वो एक्सीडेंट के अंडर फॉल कर जाएगा। अब इसके की एसेंशियल्स देख लो, वैसे तो सब सेम है। गुड फेथ में होना चाहिए, एक्ट एक्सीडेंट या फिर कोई भी मिसफॉर्च्यून होना चाहिए, वो एक्ट लॉफुल मैनर में होना चाहिए, विद ड्यू केयर एंड कॉशन होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपका एब्सेंस होना चाहिए किस चीज़ का? मैलिस इंटेंट का, यानी आपके दिमाग में कोई भी ऐसा इंटेंशन नहीं होना चाहिए कि मेरे को उसको मारना है। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे ए है, ये पेड़ काट रहा था। अब इसके जो कुल्हाड़ी का आगे वाला पार्ट है वो पता नहीं टूट के पीछे गिर जाता है। ये तो अपने तरीके से सब तरीके से सही से पेड़ काट रहा था, लेकिन जब वो उस बंदे की डेथ हो जाती है तो उसको एक्सीडेंट का वो मिल जाएगा, तो इसको पनिशमेंट नहीं मिलेगी। यहीं पे दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे थार है, थार के आगे एक लड़का है जो सुसाइड करना चाहता है, और थार में बैठे हैं जाट के लौंडे जो कर रहे हैं रैश ड्राइविंग। तो वो केयर एंड कॉशन तो नहीं ले रहे हैं ना, मतलब उन्होंने उनकी केयर तो की नहीं उन्होंने, तो यहाँ पे ऑफेंस बन जाएगा। वहीं पे अगर उस गाड़ी में बैठे होते पूकी जाट और वो प्यार से गाड़ी चला रहे होते, लाइसेंस भी होता, केयर रैश ड्राइविंग भी नहीं कर रहे होते, विद प्रॉपर केयर एंड कॉशन चला रहे होते, और सामने वाले की गलती होती, वो ऐसे कूदता कि मेरा मन है सुसाइड करने का, मैं तो कर रहा हूँ, तो वहाँ पे एक्सीडेंट का क्लेम उन्हें मिल जाएगा और कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगी। अब केस लॉ देखते हैं, जोगेश्वर वर्सेस एम्परर का केस। इस केस में क्या हुआ था, यहाँ पे दो इंसान है ए और बी, इन दोनों में बहुत तगड़ी लड़ाई हो रही है, बूम बूम। फिर यहाँ पे ए की जो बीवी है वो अपनी गोदी में अपना 6 महीने का बच्चा लेके लड़ाई के बीच में घुस जाती है, प्लीज़ दूर हटो दूर हटो, और उस लड़ाई के बीच में इस बच्चे की डेथ हो जाती है। क्योंकि देखो भाई, छोटा बच्चा है, ऑब्वियस सी बात है, एक रैप्टे में घायल हो जाएगा, घायल के मर ही जाएगा, तो उसको इंजरी होती है और वो मर जाता है। तो ये मिसफॉर्चून तो था, एक्सीडेंट तो था, लेकिन क्या एक्सीडेंट का क्लेम बनेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जो लड़ाई कर रहे थे ये कोई लॉफुल एक्ट नहीं है। तो इसीलिए कोर्ट ने बोला कि जी नहीं, भले ही ये मिसफॉर्च्यून था लेकिन ये एक लॉफुल एक्ट नहीं था, तो आपको एक्सीडेंट का क्लेम नहीं मिलेगा। वहीं पे अब देखते हैं सेक्शन 19। सेक्शन 19 टॉक्स अबाउट एक्ट लाइकली टू कॉज हार्म बट डन विदाउट क्रिमिनल इंटेंट टू प्रिवेंट ग्रेटर हार्म। क्या बोल दिया? नहीं, क्या बोल दिया नहीं आया ना, समझा रही हूँ। देखो, कोई भी एक्ट जो, एग्जाम्पल से समझो, यहाँ पे देखो 6 घर है, 6-7 घर है, यहाँ पे एक बंदा है मस्त ए। अब इसके हाथ में कुछ पत्थर वत्थर है, इन घर को नाम दे देते हैं ABCDEFG, ठीक है। अब यहाँ पे सी वाले घर में आग लग जाती है। अब आग लगी है तो फैलेगी, उधर भी फैलेगी उधर भी फैलेगी, क्योंकि ये सब घर कनेक्टेड है। तो इसने क्या करा, दूसरे घरों को बचाने के लिए जिस घर में आग लगी थी उसको तोड़ दिया, और उसके साथ साथ उसे बी और ए को भी तोड़ना पड़ा, क्योंकि वो घर कनेक्टेड थे। तो यहाँ पे इसे एक्सेप्शन मिल जाएगा, क्योंकि इसने हार्म करा, पहली बात, घरों को तोड़ा, लेकिन इसके दिमाग में कोई क्रिमिनल इंटेंट नहीं था, और इसने बाकी के 4 घर बचाए, तो यहाँ पे इसे एक्सेप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे अब नेसेसिटी का डॉक्ट्रिन फॉलो होता है कि आपको ज़रूरत थी क्या वो काम करने की, तो इसको बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ जस्ट नेसेसिटेटिस। बहुत अजीब सा नाम है, मुझे पता है, ठीक है, खैर। अब इसके कुछ की एसेंशियल्स देखते हैं। इसके की एसेंशियल्स ये है
कि सबसे पहले एक्ट जो है वो गुड फेथ में होना चाहिए, कोई क्रिमिनल इंटेंट नहीं होना चाहिए, एक्ट जो हो रहा है वो इन अकॉर्डेंस टू प्रिवेंट ग्रेटर हार्म होना चाहिए। जैसे देखा ना, उस लड़के ने बाकी के 4 घर बचाने के लिए उसे 3 घर तोड़ने पड़े, तो यहाँ पे उसने गुड फेथ में एक्ट करा, तो इसे नेसेसिटी का एक्सेप्शन मिल जाएगा। अब देखो चौथा एलिमेंट ये है कि वो जो हार्म है ना वो अचानक होना चाहिए, एकदम से आग लग गई, ये नहीं कि आग लगाई गई, प्लान्ड थी या फिर जो भी था, ठीक है। अब एग्जाम में देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट आता है, सेक्शन 18 और 19 के बीच का डिफरेंस। एंड तक रुके रहना, चीट शीट मिलेगी, वो जरूर देख लेना। इसका केस लॉ है क्वीन रेजिना डडली एंड स्टेफन्स, बहुत इंपॉर्टेंट केस है, इंग्लिश केस है। इस केस में ये पूछा जाता है कि मर्डर को आप नेसेसिटी की तरह ट्रीट कर सकते हो या फिर नहीं। अब देखो यहाँ पे 3 दोस्त होते हैं, डडली, स्टेफन्स, पार्कर, ये 20 दिन के लिए एक उस पे बोट पे अटक जाते हैं बिना खाना पानी के। तो ये सरवाइव करने के लिए डिसाइड करता है कि हम पार्कर को मार के खा जाएंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी पतला है, तो उसके फ्लैश पे वो 20 दिन सरवाइव करते हैं। फिर जब वो वापस वहां से बचकर आते हैं तो इन पे मर्डर का चार्ज लगता है। कोर्ट की रीजनिंग कहती है कि हाँ, इन पे मर्डर का चार्ज लगेगा, क्यों किसी को मारने के लिए आप नेसेसिटी का क्लेम नहीं दे सकते हो कि हमें तो भाई ज़रूरत थी, भूख लगी थी। इसी के साथ लास्ट में है चीट शीट। बाय बाय, डू सब्सक्राइब।